दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फॉरगॉटन आर्मी में। तो दोस्तों, ये हमारी नई वीडियो और आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं मैथमेटिक्स के पॉलिनोमियल चैप्टर के ऊपर ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो गाइस, जो लोग भी इस चैनल में नए आ रहे हो, प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि मैं जिस तरीके की भी वीडियो बनाता हूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं हर तरीके की वीडियो बनाता हूँ। जो मेरे पास टैलेंट है मैं सबकी वीडियो बनाता हूँ। फिट रहने की वीडियो, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड वीडियोज़, गेमिंग से रिलेटेड वीडियोज़, एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोज़। तो गाइस, मेरे चैनल को आप ज़रूर विजिट करिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि मैं पॉलिनोमियल्स पढ़ाने वाला हूँ। मैंने अपने दोस्तों से कहते हुए सुना कि यार, मेरा भाई 9th क्लास में है या 10th क्लास या 8th क्लास में, उसे पॉलिनोमियल्स बिल्कुल नहीं आता है। वो समझ ही नहीं पाता है कि इसमें टर्म क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, या किसको एक्सप्रेशन कहते हैं, किसको इक्वेशन कहते हैं। तो गाइज, आज मैं इसमें पूरा डिटेल आपको देने वाला हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है, शुरुआत से लेके आखिरी तक। और गाइज, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? पॉली मतलब होता है हमारा मोर देन वन। पॉली मतलब मोर देन वन, और नोमियल्स मतलब एक्सप्रेशन। इससे हमें क्या पता चला? पॉली मतलब दो, और मतलब मोर देन वन, और नोमियल्स मतलब एक्सप्रेशन। मतलब एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोर देन वन टर्म, मतलब एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसी एक्सप्रेशन। अब गाइस, एक्सप्रेशन क्या होती है? तो एक्सप्रेशन, जैसे कि एक्सप्रेशन हम क्या ले सकते हैं? एक्सप्रेशन हमने ले ली एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ये हमने ले ली, ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन में कोई भी इक्वल टू का साइन नहीं होता, कोई भी इक्वल टू का साइन नहीं होता है। तो मैंने लगा दिए, कोई भी इक्वल टू का साइन नहीं होता। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन जैसे ये दी रहती है, 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ x। इसमें क्या होता है? इसमें इक्वेशन नहीं दी होती है, एक्सप्रेशन होती है। एक्सप्रेशन के इसके फैक्टर्स निकलते हैं और इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं। एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकलते हैं और इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। अगर हम इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगी, और अगर हम इसमें भी x की वैल्यू रखेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो दोस्तों, एक्सप्रेशन क्या होता है वो आप समझ गए होंगे। और एक्सप्रेशन होने के लिए मोर देन वन टर्म चाहिए, मतलब पॉलिनोमियल चाहिए। एक्सप्रेशन है तो पॉलिनोमियल होगा। एंड ऑल पॉलिनोमियल्स आर लाइक एक्सप्रेशंस। तो दोस्तों, अब चलिए, इसमें जैसे कि लिखा है एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोर देन वन टर्म। अब बात आती है व्हाट इज टर्म ना। आप ये तो समझ ही गए होंगे, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। लेकिन अब टर्म क्या है? व्हाट इज टर्म? तो बच्चे इसी टर्म को नहीं समझ पाते, व्हाट इज टर्म। तो आज हम टर्म भी समझाएंगे आपको। तो टर्म क्या होता है? अ टर्म इन एन एक्सप्रेशन। अब गाइस, आप लोग एक्सप्रेशन जान चुके होंगे। जैसे हमको दी जाती है कि एक टीचर कहते हैं कि चलो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन दे दी, इसको सॉल्व करो। तो हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कैसी इक्वेशन। तो गाइस, टर्म्स क्या होता है? एंड टर्म इन एन एक्सप्रेशन डिफाइंड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। टर्म क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से डिफर करने वाला। जैसे हमको टीचर ने एक्सप्रेशन दी x² माइनस 3x प्लस 2। तो इस इक्वेशन में, मतलब एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? तो बच्चे यही नहीं कंसीडर कर पाते हैं कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो दोस्तों, ये तो सबसे ईजी सा क्वेश्चन है कि इसमें कितने टर्म्स है। तो आपको सीधा सीधा जवाब देना चाहिए 3 टर्म्स। लेकिन जिन लोग को नहीं आता वो भी मैं बताऊंगा कि इनको कैसे पता करते हैं कि इसमें 3 टर्म्स हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम बताते हैं आपको कि टर्म को कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो जैसे हमने एक एक्सप्रेशन लिख ली, एफ एक्स इज इक्वल एफ एक्स। ये हम आप ये इक्वल्स टू का साइन आप इक्वेशन के लिए मत समझिएगा। इक्वल्स टू का साइन हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, ये एक्सप्रेशन है 2x माइनस 3 एफ ऑफ एक्स है। तो हाँ, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये एफ ऑफ एक्स में इक्वल टू लगा, इसका मतलब इक्वेशन है। एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर रहा है कि 2x माइनस 3 एक एक्सप्रेशन है, और 2x माइनस 3 डिफाइन कर रहा है कि एफ एक्स एक एक्सप्रेशन है। तो चलिए गाइस, हम पता करते हैं कि इसमें टर्म कैसे जानते हैं। जैसे हमारे पास ये 2x माइनस 3 एक एक्सप्रेशन दिया है, इसमें सबसे पहले साइन किस चीज़ का लगा है? नेगेटिव साइन। कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव साइन आपको चाहे जितनी बड़ी एक्सप्रेशन हो, चाहे जितनी भी लंबी एक्सप्रेशन हो, आपको कहीं भी अगर माइनस या प्लस या माइनस का साइन दिखता है तो दोस्तों समझ जाइए कि वहाँ पे टर्म्स बन रहे हैं। अब जैसे मैंने ये लिखा, ये एक्सप्रेशन लिखी, इसमें 2x माइनस 3 है, तो इसमें माइनस साइन है। माइनस साइन किन दो टर्म्स के बीच में लगा?
किन किन टर्म्स के बीच में लगा, एक ये टर्म एक ये टर्म, तो दो टर्म हो गए, माइनस साइन है इसलिए हम टर्म कंसीडर करेंगे। और यहीं पे अगर हमारी इक्वेशन आ जाती 2x इंटू 3, इसको हम इंटू कहते हैं, 2x इंटू 3, तो गाइज यहाँ पे देखिए इन मल्टीप्लाई का साइन हो गया, मल्टीप्लाई का साइन, तो हम इसको एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे और ना ही हम इसको पॉलिनोमियल कहेंगे। तो गाइज ऐसी चीज़ें हमारी टर्म नहीं होती हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन कभी भी हमारा टर्म फॉर्म नहीं करता है। गाइज हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कभी भी हमारा टर्म फॉर्म नहीं करता है। तो गाइज टर्म फॉर्म करने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस होती हैं कि हमारी जो एक्सप्रेशन हो उसमें जो एलिमेंट्स हों वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से डिफर कर रहे हो, अब चलिए मैं और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको एग्जांपल मैंने दिया 2x² माइनस 3x प्लस 4। अब बताइए ये कौन सी, इसमें कितने टर्म्स हैं, तो एक नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन। आप सबसे पहले आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस ढूंढने, तो आपने ढूंढा कि इसमें कितने नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मतलब इसमें टर्म्स बन रहे हैं, तो कितने बन रहे हैं, ये नेगेटिव साइन किसके बीच में लगा है, 1 2, ये पॉजिटिव साइन किसके बीच में लगा है, इसके और इसके बीच में, तो इसमें कितने टर्म्स हो गए, एक ये गाइज, एक ये वाला टर्म, फिर नेगेटिव, मतलब ये टर्म डिफर हो गया, ये टर्म इससे डिफर हो गया, फिर ये नेगेटिव लगा है, फिर से ये वाला टर्म डिफर हो गया, फिर ये पॉजिटिव लगा तो ये वाला टर्म डिफर हो गया। तो ऐसे ही हमको सारे टर्म्स को ऐसे डिब्बे में, ये डिब्बा बनाते नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए टर्म्स क्या होते हैं। तो 1 2 3 गाइस कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3, 3 टर्म्स हो गए। अब यही अगर इक्वेशन दे दी जाए हमको, इक्वेशन दे दी जाए कि 2x² इंटू 3 इंटू 2x, तो गाइज इसमें कितने टर्म्स है, तो आंसर इसमें टर्म्स ही नहीं है। ये पूरी की पूरी एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन हो सकती है, इसमें कोई भी टर्म्स नहीं है। देखिए जहाँ जहाँ भी साइन है मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये इसमें कोई भी टर्म्स नहीं है। अब ऐसे ही दोस्तों आप टर्म को डिफाइन कर सकते हैं, चाहे जितने ही ज़्यादा आपके वो हों, चाहे जितने ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन आए, चाहे जितने लंबे क्वाड्रेटिक के आए, बाय क्वाड्रेटिक के आए, आप सारे टर्म को डिफाइन कर लेंगे कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो चलिए दोस्तों, टर्म के बाद बात आती है कॉन्स्टेंट्स की। बहुत ही बच्चे यही नहीं जान पाते हैं कि इस एक्सप्रेशन में, जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी, इसमें कांस्टेंट क्या है। देखिए मैंने टर्म तो आपको डिफाइन कर दिया, अब कांस्टेंट्स क्या है। तो कांस्टेंट क्या होता है, इट इज़ अ नंबर विच इज़ फिक्स्ड। और दोस्तों ये जो नंबर होगी वो रियल नंबर ही होगी, तो इट इज़ अ नंबर विच इज़ फिक्स्ड ऑलवेज, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब जैसे 1 लिया हमने, 1 को आप दिल्ली ले जाइए तब भी वही रहेगा, 1 ही रहेगा, 1 को आप चाइना ले जाइए तब भी 1 ही रहेगा, 1 को आप मुंबई ले जाइए तब भी 1 ही रहेगा, चाहे 1 को आप तकिए के नीचे रख के सो जाए तब भी 1 ही रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम समझ सकते हैं, आपने डेली एग्जाम्पल से समझिए तो आपको ईजी वे में समझ में आएगा। तो दोस्तों आपको पता चला कि कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। 1 2 3 4 और फिर बड़ी क्लासेस में, हायर क्लास में जाएंगे तो आ जाएगा के, के कांस्टेंट आ जाएगा, के हर जगह यूज़ करते हैं। तो दोस्तों 1 2 3 4 जितनी भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं सब कांस्टेंट होती हैं, सब कांस्टेंट होती हैं। तो दोस्तों वेरिएबल, अब कांस्टेंट आपको समझ में आ गया होगा होपफुली, और जिनको ना समझ में आया वो लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा कि मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसको फिर से अच्छे वे में। तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं, तो कांस्टेंट्स आप लोगों ने जान लिया 1 2 3 4। अब हम बात आ जाती है एक्सप्रेशन की। तो हमने ऊपर एक एक्सप्रेशन जैसे कि लिया था, आप लोग जानते हैं x² माइनस 3x प्लस 2। अब बात आती है व्हाट इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट आप लोगों ने जान लिया। अब इसमें हम देखिए, अब इस एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो इसमें गाइस टर्म्स कितने हैं, माइनस साइन पॉजिटिव साइन, मतलब इसमें टर्म्स कितने 1 2 3, ये तीनों टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से डिफर कर रहे हैं। अब बात आती है कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होता है, 1 2 3 4, एक्स के आगे गाइस इस वाले टर्म में ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन आते हैं कि x² का कांस्टेंट क्या है, तो x² के आगे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब इसके आगे क्या है 1 है, इसके आगे क्या है 1 है, कुछ नहीं लगा तो 1 है। अब गाइस जैसे ये 3x है, 3x में x के आगे x का कांस्टेंट नंबर क्या है, x के आगे क्या है 3 है, 3 जो भी आपको रियल नंबर दिखे 1 2 3 4 किसी भी एक्सप्रेशन में कहीं भी दिखे वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ना कि 3x पूरा कांस्टेंट नहीं होगा गाइस, लेकिन 3 इसमें से जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और 2 तो अपने आप में ही कांस्टेंट है ना, 2 तो अपने आप में ही कांस्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं वेरिएबल्स पे। तो गाइस कांस्टेंट आपने समझ लिया, अब आ जाते हैं हम लोग वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स क्या होते हैं,
अलजेब्रा हम इसी ब्रांच को कहते हैं जिसमें हम पॉलिनोमियल्स, इक्वेशंस ये सब पढ़ते हैं। तो इस अलजेब्रा की ब्रांच में एक ऐसा सिंबल जिसकी अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है एक्सप्रेशन में, हमेशा इस सिंबल की, ये जो वेरिएबल होता है हमेशा इसकी अननोन वैल्यू रहती है, किसी भी एक्सप्रेशन में अननोन वैल्यू रहती है। तभी तो टीचर हमसे कहता है कि हमने ये इक्वेशन दे दी 2x - 3, अब बताओ इसमें x की वैल्यू क्या होगी, तो हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। जैसे भी निकाले तो हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ती है कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी। तो गाइस इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा एक्सप्रेशन में वेरिएबल होती है। तभी तो टीचर हमसे कहता है कि यहाँ पे x की वैल्यू निकालो, तो हम कोई भी वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू उसको निकाल के देते हैं, तो x की वैल्यू सेटिस्फाई करती है, वो देखता है कि सेटिस्फाई करती है तो एक्सप्रेशन जो है वो उसका फैक्टर होता है, जो x की वैल्यू होती है वो फैक्टर होता है। तो गाइस वेरिएबल क्या होता है, इसकी अननोन वैल्यू रहती है, अननोन वैल्यू। कभी भी हम इसकी वैल्यू पता नहीं कर पाते कि इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू वो होगी, लेकिन सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि ये एक वेरिएबल है। तो गाइस वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं x से, y से, z से। तो अब जैसे कि हम इस एक्सप्रेशन की बात कर लें गाइस, हम इस एक्सप्रेशन की बात कर लें कि x² - 3x + 2, ये एक एक्सप्रेशन दिया है हमको। अब गाइस इसमें आप बताइए वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, व्हाट आर द वेरिएबल्स इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, टर्म पढ़ा। टर्म कितने हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से डिफर कर रहे हैं। अब बात आती है इसमें कि x² का कांस्टेंट क्या है, x² के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 इसका कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ लिख लिया 1। इसका कांस्टेंट क्या है, 3 है, x के आगे कौन सा टर्म है, 3 है, इसमें 2 तो अपने आप में कांस्टेंट 2। अब बात आती है वेरिएबल की, वेरिएबल इसमें क्या होगा, वेरिएबल इसमें आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। किसी भी एक्सप्रेशन में जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है वही वेरिएबल होता है, जो भी एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है वही हमारा वेरिएबल हो जाता है। इसमें हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को देगा, x की, तो x क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल हो जाएगा। 2x - 3 में इसमें हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, x की, तो फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, तो x जो होगा वो हमारा वेरिएबल हो जाएगा। तो ऐसे ही हमको वेरिएबल डिटरमाइन करना होता है। तो चलिए हम अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं दोस्तों, हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो तो बहुत होते हैं, लेकिन हमको मेनली कितने पढ़ने हैं, चार भी नहीं पढ़ने हैं, हमारा तो केवल क्वाड्रेटिक तक ही काम चल जाता है, या क्यूबिक तो आते हैं, हाँ क्यूबिक आते हैं, क्यूबिक तक काम चलता है। बाया क्वाड्रेटिक ये सब जो हमारे होते हैं ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ये वीडियोस 9th क्लास के लिए है, तो केवल हम 9th क्लास के ही बेसिस पे पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों अब बात आ जाती है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में सबसे पहला हमने जान लिया कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, अ टर्म एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो बात आता है लीनियर पॉलिनोमियल, व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो दोस्तों आपको लीनियर से क्या समझ में आता है, लीनियर मतलब हमेशा एक जैसा, एक जैसा, लीनियर मतलब एक, हमेशा हम लीनियर की बात आती है तो क्या करते हैं, एक, लीनियर मतलब एक, तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब एक। अब एक क्या, ये जैसे मैंने बता दिया आपको एग्जांपल में कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। तो अब ये लीनियर पॉलिनोमियल एग्जांपल कैसे है दोस्तों, 2x + 3। आप लोग क्या बता सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल कैसे है, नहीं, तो चलिए मैं ही बताता हूँ। ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल इसलिए है, कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो उसमें लिखा हो कि डिफाइन द पॉलिनोमियल, इज दिस पॉलिनोमियल इज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक। तो हमें कैसे पता करना है, वेरिएबल, सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, वेरिएबल ढूंढना है दोस्तों। सबसे पहले तो हमें टर्म ढूंढने हैं, अगर टर्म बन रहे हैं एक से ज़्यादा तो मतलब वो पॉलिनोमियल होगा, और अगर टर्म नहीं बन रहे हैं तो मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो सबसे पहली बार टर्म ढूंढना है, फिर उसके बाद जब हम टर्म ढूंढ लेंगे तो उसके बाद अब हमको ढूंढना है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो वेरिएबल ढूंढना है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1। वेरिएबल्स में क्या है, x है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं तो मतलब 1, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, इसका मतलब क्या होगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल दोस्तों। हाँ ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, वेरिएबल की पावर 1 होगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात आ जाती है, समझ गया ना, इसका जनरल फॉर्म भी देख लीजिए, ax + b, इसमें से a क्या है आप लोग बताइए, b क्या है आप लोग बताइए, x क्या है, ये एक वेरिएबल है। तो आप लोगों ने बताया कि a जो है वो कांस्टेंट है, b जो है कांस्टेंट है, मतलब a और b की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन x की वैल्यू वेरी करती रहेगी, a और b कांस्टेंट होगा और x हमारा वेरिएबल होगा। तो हमको ऐसी एक्सप्रेशन भी दे दी जाएंगी, उससे पूछ लिया जाएगा कि इसमें टर्म कितने हैं, एक्सप्रेशन कौन है, कांस्टेंट कौन है। तो दोस्तों कांस्टेंट वही होता है x y z। 9th क्लास में से पर
जाते नहीं है, इसलिए हमको XYZ वेरिएबल दिए रहते हैं। तो बात आ जाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी जैसे आपने ऊपर देखा वेरिएबल, हमें क्या ढूंढना पड़ता है, टर्म ढूंढे हमने, हाँ 2 हैं और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो गई। तो दोस्तों हमने देख लिया कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो हमने देख लिया कि हाँ ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले टर्म ढूंढो, टर्म्स हैं, हाँ टर्म्स बन रहे हैं, मोर देन 1 टर्म्स है, इसका मतलब पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल अब हमको वेरिएबल ढूंढना है, एक ये वेरिएबल, एक ये वेरिएबल। अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ढूंढनी है, मतलब पावर मतलब उसके ऊपर जो नंबर लिखा रहता है। तो इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कुछ नहीं लिखी, इसका मतलब 1। और एक ये वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ढूंढनी है, तो इसमें से हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी हाईएस्ट पावर है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। और 2 को हम नाम देते हैं क्वाड। तो ये पॉलिनोमियल कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c, ax² + bx + c। क्या होता है, ax² + bx, इसमें a कांस्टेंट, b कांस्टेंट, c तो अपने आप में एक कांस्टेंट है, और इसमें x हमारा वेरिएबल और x हमारा वेरिएबल जो हमें फाइंड आउट करना होता है वेरिएबल है, a b c हमारे कांस्टेंट है। अब बात आ जाती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल? तो ऐसे ही हम लोगों ने जाना कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक हमने जान लिया। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बारी है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में टर्म ढूंढेंगे। दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो मैं बता रहा हूँ, टर्म ढूंढने हैं, वेरिएबल्स ढूंढने हैं, कांस्टेंट ढूंढने, तभी आप जज कर पाएंगे। और इनको अगर आप लोग नहीं जान पाए तो वीडियो को फिर से इसके पूरा देखिए। और अगर आप लोग ये बातें नहीं जान पाए तो वीडियो को पीछे जाके देखिए, मैंने समझाया है ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, x³ - 3x² - 4x + 2, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी, ये क्यूबिक कैसे है। तो दोस्तों जो बच्चे अभी मेरी बात समझ चुके हैं उनको पता है कि कैसे। तो सबसे पहले हम इसमें टर्म ढूंढेंगे। टर्म कितने हैं, टर्म हमें पता चल गया 4 है, मतलब मोर देन 1 टर्म है, पॉलिनोमियल बना रहा है, मोर देन 1 टर्म है, पॉलिनोमियल बना रहा है। अब हमें क्या ढूंढने हैं, हमें क्या ढूंढना है बच्चों, हमें ढूंढने हैं इसमें वेरिएबल्स। तो एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। अब हमें क्या ढूंढना है, बताइए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3, इसकी 2, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, इसी वेरिएबल की पावर है 2, इस वेरिएबल की पावर कुछ नहीं तो मतलब 1, और इस वेरिएबल की पावर 3, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है। और 3 को हम लोग नाम देते हैं क्यूबिक। 3 को हम लोग नाम क्या देते हैं, क्यूबिक। इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका जनरल फॉर्म कैसे होता है, इसका जनरल फॉर्म हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ax³ + bx² + cx + d। और दोस्तों यहाँ प्लस साइन से मत घबराइएगा, ये हमेशा प्लस ही नहीं रहता है, ये अपनी कंडीशंस के हिसाब से बदलता रहता है। ये तो एक जनरल फॉर्म बताया कि इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को। ये तो मैंने एक जनरल फॉर्म बताया। तो आप ये मत सोचिए कि यार यहाँ तो माइनस है और ये जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव पढ़ा रहे हैं, तो क्या पढ़ा रहे हैं यार, मतलब कुछ भी गलत सलत पढ़ाया जा रहा है, यहाँ माइनस यहाँ पॉजिटिव आ गया, इसका यहाँ माइनस यहाँ पॉजिटिव आ गया, कुछ भी पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव तो एक्सप्रेशन का नेगेटिव है ना, लेकिन ये जो जनरल फॉर्म में मैंने लिखा है तो ये जनरल फॉर्म में कंसीडर करिएगा। अब जैसे यहाँ बी यहाँ क्या है, -3 है, तो यहाँ पे -3 रखेंगे तो प्लस माइनस ये माइनस ही हो जाएगा। तो ये आप उससे कंपेयर मत करिएगा। तो चलिए, बाय क्वाड्रेटिक आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन तब भी मैं बता देता हूँ, और जिन बच्चों को समझ में आ गया वो जान भी लेंगे। बाया क्वाड्रेटिक मतलब 2, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, लेकिन बाया मतलब और 2, मतलब 4, 2 2 4। बाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, और बाया क्वाड्रेटिक मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4। तो हमने सबसे पहले इसको देखा कि हाँ प्लस माइनस साइन है, मतलब टर्म बना रहा है, टर्म। अब उसके बाद हम वेरिएबल ढूंढेंगे, वेरिएबल ढूंढा, 1 2 3 4 वेरिएबल मिले। अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर किस में है, इस वाले टर्म में है। इस वाले टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4, इसका मतलब बाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा बाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये हो जाएगा हमारा जनरल फॉर्म। ये हो जाएगा हमारा जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये तो इसमें आप कांस्टेंट क्या है, ये आपके कांस्टेंट हो जाएंगे, और जो फाइंड आउट करना होता है वो हमारा हो जाएगा वेरिएबल। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अभी आखिरी तक देखिएगा। और दोस्तों अगली वीडियो में मैं लाऊंगा मिडिल टर्म